मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे साथ हैं वर्षा सिंह। चित्तौड़ से हैं वर्षा। NLU पटियाला से इन्होंने लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। इन्होंने मास्टर्स बेंगलोर से किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में इनका जुडिशरी में इन्होंने 27th रैंक लिया है। वर्षा आज हमसे शेयर करने जा रहे हैं अपनी सक्सेस जर्नी। तो वर्षा, आप हमें बताइए, स्टूडेंट्स को बताइए कि किस तरह से हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, कौन कौन सी खास बातें हैं जिनका कि स्टूडेंट्स ध्यान रखें तो वो सेलेक्ट हो सकते हैं। तो वो की पॉइंट्स आपसे इनको मिलेंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल। जी ओके, थैंक यू। मेरा नाम वर्षा है और मैम ने अभी मेरा इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। अपनी जर्नी के बारे में मैं यही कहूँगी, और अगर आप भी RJS की तैयारी करना चाहते हैं तो पहला स्टेप ये होगा कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लें। प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। वही आपका मैप है एक तरह से, वही आपको आगे ले जाएगा। कौन से एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन से ज़्यादा मार्क्स के होते हैं, ये भी ख्याल में रखें और उसके बाद ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो पहला स्टेप तो ये होगा कि सिलेबस को बहुत अच्छे से देखें कि क्या क्या लॉज हैं। उसके बाद में बेयर एक्ट को ठीक से समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेयर एक्ट अच्छे से पढ़ें। उसको समझने के लिए टेक्स्ट बुक ज़रूरी है, पर टेक्स्ट बुक पर ही अपना सारा ध्यान ना रखें, बेयर एक्ट पर ज़्यादा फोकस करें। प्रीलिम्स के लिए भी मैंने यही बेयर एक्ट से कोई मेन फोकस रखा था, पर साथ में कुछ लैंडमार्क केस लॉज वगैरह भी पढ़े थे। उसके साथ में ही कोई ना कोई मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना एक अच्छा आइडिया होगा, वो भी। और साथ ही में प्रीवियस ईयर पेपर्स, पिछले 10 साल के या एटलीस्ट 5 साल के जो भी RJS प्रीलिम्स हुए हैं उनको आप अच्छे से बार बार देखें, तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा कि क्या एरियाज़ में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है या कभी कभी रिपीट भी हो सकते हैं। तो एक बार तैयारी अच्छे से हो जाने के बाद में आप बार बार मॉक टेस्ट दीजिए या फिर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए। प्रीलिम्स के लिए मेरी एक ये स्ट्रैटेजी थी कि जब मैंने पहले एक बार पढ़ाई की थी तो अपने मोटे रजिस्टर्स या बड़े नोट्स जो थे उनको मैंने छोटा करके शॉर्ट हैंड नोट्स बना लिए थे, ताकि एग्ज़ाम से एक रात पहले ही उस पर एक क्विक नज़र मारने से तुरंत सारा रिकॉल हो जाए। तो इस तरह से आप अपने बड़े नोट्स को थोड़ा संक्षेप में, थोड़े शॉर्ट समरीज उनकी बनाकर रखिए, ताकि आपको बड़ा बड़ा नोट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम से पहले, तुरंत शॉर्ट नोट्स से यू कैन रिवाइज। मेंस के लिए जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। कभी कभी मन में लगता है कि हाँ इतनी बार पढ़ लिया, ये तो याद ही है, पर लिखते वक्त आप उसको ठीक से लिख पा रहे हैं या नहीं, वो एक अलग ही बात होती है। तो उसके लिए आप या तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए या फिर अगेन प्रीवियस ईयर पेपर्स देखकर आप उनमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं उनको बुक बंद करके एक बार लिख कर देखिए, फिर उसको मैच करिए किसी और से, या आपके अगर कोई टीचर, कोई सीनियर है, उनको कहिए कि आप ज़रा चेक करके बताइए ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं। तो यही एक था। इंटरव्यू के पहले भी मैंने थोड़ी गाइडेंस ली थी। इंटरव्यू के लिए आपको उस वक्त के बाद आपको लॉ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, तब इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। तो उस वक्त तो करंट अफेयर्स, आपकी हॉबीज़, उन सब पर आप ज़्यादा थोड़ा सोचिए कि अगर क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं क्या जवाब दे सकता हूँ। लॉ को उतना रिवाइज उस वक्त करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो अगर मैं शॉर्ट में समराइज़ करूँ तो आई वुड से कि फोकस ऑन बेयर एक्ट नंबर 1, सिलेबस को अच्छे से देखें, एंड रिविजन इज़ द की। जितनी बार आप रिवाइज करेंगे उतना बेटर आपका परफॉर्मेंस रहेगा, ये तो सच है। तो रिवाइज 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 एंड प्रैक्टिस ऑल्सो, गिव MCQs, मॉक्स, प्रैक्टिस। तो रिविजन एंड प्रैक्टिस, यही मेरे हिसाब से 2 की एलिमेंट्स हैं कोई भी एग्ज़ाम, नॉट जस्ट RJS, क्लियर करने के लिए। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी। थैंक यू। वर्षा, एक चीज़ और मेरे को ध्यान में आई कि जैसे एसे और जजमेंट राइटिंग, RJS के अंदर इस चीज़ पे मेन फोकस होता है और ये डिसाइडिंग फैक्टर्स हो जाते हैं RJS मेंस के लिए, हिंदी और इंग्लिश ऐसे जजमेंट राइटिंग। आपको क्या लगता है कि ये सही है बात, और इसके लिए फिर क्या करना चाहिए? जी, आई थिंक ये सही है कि ऐसे और जजमेंट राइटिंग इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जजमेंट्स लिखने हैं। तो जितनी अच्छी आपकी राइटिंग स्किल होगी और आप लॉ को अप्लाई करके किस तरह से जजमेंट्स लिख रहे हैं, वही आपको टेस्ट करता है कि आप एक अच्छे जुडिशियल ऑफिसर बन पाएंगे या नहीं। तो उतना वेटेज होना ज़रूरी है। उसकी तैयारी के लिए मैं बचपन से ही और तैयारी के सालों में स्पेशली अखबार काफ़ी पढ़ती थी। तो एडिटोरियल्स जितने हम पढ़ते हैं उतनी ऐसे राइटिंग स्किल भी थोड़ी बेटर होती है। थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ने से भी आपको दिखता है कि जजेस किस तरह से सोचते हैं, किस तरह लॉ अप्लाई कर रहे हैं। ऑल्दो जो जजमेंट्स हमें लिखने को आती हैं उनका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी आप एक बार हाई कोर्ट जजमेंट्स या फिर कोई भी नोटेबल जजमेंट्स पढ़ते हैं
तो थोड़ा एक आइडिया लगता है। तो द मोर यू रीड द बेटर यू राइट। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किनको देना चाहेंगे? वैसे तो काफ़ी लोग हैं, आप हैं, मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं, बट सबसे बड़ा रोल मेरी मदर का रहा है, आशा कंवर उनका नाम है। वो बचपन से ही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशनल फैक्टर रही हैं और उन्होंने मुझे पुश किया है कि तुम में टैलेंट और कैपेबिलिटी है तो आगे करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैं अपनी मदर को दूँगी। पेरेंट्स का ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है और उनके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले हैं कि जिन्होंने हमें हमेशा सपोर्ट किया है। एंड वी विश कि सभी बेटियों को ऐसे पेरेंट्स मिलें जो उन्हें आगे सपोर्ट करें स्टडीज़ में। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, आपके पेरेंट्स को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।